नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बिना बुलाए घर आए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की खातिरदारी करना दो कांग्रेस नेताओं को महंगा पड़ गया। दिल्ली के निर्देश पर दोनों ही नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया है। मसला मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर का है। पद छोटे हैं लेकिन मामला बड़ा और रोचक है। दोनों, एक जिला अध्यक्ष है और एक ग्रामीण इकाई का अध्यक्ष है। इंदौर शहर जो इकाई है उसके अध्यक्ष हैं सुरजीत चड्डा, और जो ग्रामीण अध्यक्ष हैं सदाशिव यादव। इन दोनों की मुअत्तली का, पद से हटाए जाने का निर्देश आज हो गया है। और जब ये निर्देश हुआ तो मध्य प्रदेश में इस पूरे के पूरे रोचक मामले पर एक बहस छिड़ गई है और सवाल जवाब हो रहे हैं। दरअसल मामला और मसला बीते सप्ताह का है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से, एक सरकार की ओर से पौधारोपण का अभियान चलाया जा रहा था, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो निर्देशित किया है कि एक पेड़ मां के नाम देश भर का प्रत्येक शख्स लगाए। तो जब प्रधानमंत्री जी का आह्वान है तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है या बीजेपी की इकाई है राज्य की, वो इस काम में जुट गई। और काम में जुटने के बाद इंदौर में एक संकल्प हुआ कि 51 लाख पौधे रोपे जाएंगे, और कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में ये पूरे का पूरा आयोजन चल रहा है। और जब शुरुआत हुई इस आयोजन की तो कैलाश विजयवर्गीय जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पहुंच गए। इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पहुंचे, और वहां पहुंचने पर वहां जो ये जिन दो अध्यक्ष और ग्रामीण, एक तो जिला अध्यक्ष शहर और दूसरा जिला अध्यक्ष ग्रामीण, इन्होंने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया, सत्कार किया, गुलाब जामुन खिलाए, समोसे खिलाए। उसके साथ साथ उनका वहाँ फूल माला और शॉल के साथ में स्वागत किया गया। वो पूरे के पूरे चित्र, पूरा का पूरा मामला जब सामने आया तो जो दूसरा धड़ा है पीछे लग गया। उसने इस पूरे मसले मामले को जमकर हाईलाइट किया, खबर बनी, और साथ साथ शिकवा शिकायत हुआ, प्रदेश इकाई को शिकायत हुई, दिल्ली गई। तो जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, उन तक भी मामला पहुंचा। तो उन्होंने कहा दोनों को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दीजिए। मामला सामने आने के बाद एक प्रक्रिया पूरी की गई कि 20 तारीख को इन्हें नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद 7 दिनों में इनसे जवाब मांगा गया, और जब जवाब नहीं आया तो अब इनके सस्पेंशन के आदेश जारी कर दिए गए। ये कहा गया है कि जब तक दोनों नेता ये संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तब तक ये सस्पेंड रहेंगे। अब ये इससे बड़ा एक अलग तरह की प्रतिक्रिया हो रही है। कुछ लोग पक्ष में हैं तो कुछ इसके कहीं मीमांसा भी कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत किसी से छुपी हुई नहीं, और खासकर लोकसभा चुनाव के बाद से तो लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। कांग्रेस ने यहाँ 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एक सीट समाजवादी पार्टी के लिए खजुराहो छोड़ी थी। वो खजुराहो में जो छोड़ी थी समाजवादी पार्टी के लिए, वहाँ प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र निरस्त हो गया था, वो एक अलग कहानी थी। और जो 28 सीटें रही मध्य प्रदेश की, सारी की सारी वो हार गई। साथ साथ लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 3 विधायक टूट कर गए। तो जो कांग्रेस है बड़ी बुरी स्थिति में है, बहुत बदतर दौर से गुजरी। और जिस इंदौर की हम बात कर रहे हैं, इंदौर में वहां जिन जिन को आजमाया कांग्रेस ने, उन्होंने धोखा दिया। और लोकसभा चुनाव के दौरान तो वो देश भर के जो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं नहीं भूले होंगे कि जो अक्षय कांति बम, जिन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया था, उन्हें नाम निर्देशन पत्र की जो वापसी का दिन था उस दिन कैसे बाला बाला यही कैलाश विजयवर्गीय के जो सिपाह सालार हैं, इंदौर में विधायक हैं रमेश मेंदोला और सहयोगी साथी, उन्होंने किस तरीके से उनको वहां नाम वापसी हो गई थी, करा ली गई थी, और वो एक कल अलग कहानी बनी थी। तो सब चीजें जोड़ी गई थी कि जो कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने उनके सांसद एक जो उम्मीदवार थे कांग्रेस से, उनको तोड़ लिया। यदि वे आए थे दफ्तर में जिला कांग्रेस कमेटी के बिना बुलाए मेहमान के तौर पर, तो ठीक है, जो औपचारिकताएं होती हैं किसी के आने पर वो निभाई जाती, और ऐसा स्वागत नहीं किया जाता। पिक्चर्स निकल कर आई थी कि वहाँ उनका फूल मालाओं से स्वागत, शाल श्रीफल पहनाना, साथ साथ वहाँ वो गुलाब जामुन और समोसों की एक पार्टी या वो खिलाना,
ये पूरा का पूरा दृश्य निकला तो बात ये जो अफसाना हो गया, फसाना बन गया पूरा का पूरा। और जमकर दोनों जो जिला अध्यक्ष, चाहे वो शहर के हों ग्रामीण के हों, ये और एक खबर ये भी इसमें निकल कर पीछे आई थी कि उन्हें निर्देश जो दिए गए थे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष की ओर से मिले थे कि यदि आ रहे हैं तो स्वागत करिए उनका, तो वो ज्यादा अतिरेक कर गए। कैसा स्वागत ये तो नहीं निकल के आया था, लेकिन हाँ जीतू पटवारी ने खेद जताया था इस मामले में, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। और जब उनका सस्पेंशन हुआ है दोनों का, तो पूछा गया मीडिया के द्वारा आज जब, तो उन्होंने यही कहा कि ये इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, आपको जो कुछ पूछना है संगठन के उपाध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और संगठन के जो प्रभारी हैं उनसे आप बात करिए, वो आपको जो कुछ है बताएंगे। लेकिन हाँ सस्पेंशन का ऑर्डर आ गया। और उसमें एक दिलचस्प बात ये भी निकल कर आई है कि कहा यह गया है कि जो गाइडलाइन है, कांग्रेस की गाइडलाइन है कि कोई आपके यदि दफ्तर में आए, कोई मेहमान हो, तो उसका स्वागत सूत की माला से करना है। और सूत की माला के अलावा आप यदि दफ्तर में हैं तो जरूर आने वाला जो भी आगंतुक है उससे गांधी जी की प्रतिमा पर एक पुष्प हार का एक चढ़वाइए, एक वो कर लीजिए, ये औपचारिकता कीजिए, इस तरीके की एक गाइडलाइन है। तो ये भी इसमें निकला है कि गाइडलाइन का उल्लंघन किया था जो दोनों जिला अध्यक्ष थे। अब ये जिला अध्यक्ष हैं, एक जिला अध्यक्ष जो शहर के अध्यक्ष हैं वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, कोशिश की उनसे बातचीत की, तो उन्होंने यही कहा कि इंदौर आके बातचीत करेंगे, अभी तो फिलहाल में वे दिल्ली में है। और जो ग्रामीण अध्यक्ष हैं जिनका सस्पेंशन हुआ मिस्टर यादव का, वो अभी मीडिया से बात करने को तैयार नहीं। तो बड़ा एक रोचक सा अलग सा मामला है। और कुल मिलाकर कहानी यही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत बेहद खस्ता है, हाल बुरे हैं। आपके पास में नहीं मिल रहे हैं आपको कार्यकर्ता, अभी तो बहुत किला लड़ना। और वही इंदौर, उस इंदौर में जो नगर निगम परिषद है वहां कांग्रेस साफ हो गई थी चुनाव में। विधानसभा के चुनाव में जो इंदौर जिले की सीटें हैं सब की सब हार गई। और लोकसभा सीट तो बरसों से हार रही। 1984 में आखिरी बार इंदौर लोकसभा सीट कांग्रेस ने पाई थी, वो भी तब जब वो इंदिरा गांधी जी की हत्या का वो जो एक घटनाक्रम हुआ था उसके बाद हुए चुनाव में जो एक लहर थी। तब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य होता था, 40 सीटें होती थी, 40 की 40 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जीती थी। और उसके बाद से न केवल इंदौर बल्कि कई सारी ऐसी सीटें, भोपाल ऐसी सीट है और भी कई सीटें हैं जहां 1984 में आखिरी बार कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, फिर उसके बाद नहीं जीत पाई। तो निकला ये भी है कि ठीक है उनकी गलती तो थी, जो गाइडलाइन के लिए मान से तो गलती थी। पीछे ये भी निकला कि उसमें कहीं प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश थे कि यदि आ रहे हैं तो स्वागत सत्कार जो है कर लीजिएगा, उनसे उन्हें बैठाइए, बात करिए। और ये भी रहा कि जो आए थे कैलाश विजयवर्गीय उनकी पूरी टीम, वो इसलिए आई थी कि यहाँ पर जो पौधारोपण का इंदौर में कार्यक्रम है उसमें कांग्रेस भी सहयोग करे, एक जनहित का कार्य है। तो उसके नाते बिन बुलाए मेहमान थे विजयवर्गीय, उनका स्वागत किया गया। लेकिन अब ये पूरी की पूरी जो एक जिला अध्यक्षों की ओर से पहल हुई या जो उन्होंने वहां अपने धर्म या अपने दायित्व का निर्वहन किया, वो उनकी गले की हड्डी बन गया है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और ये मसला मामला न केवल इंदौर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और राजनीति में जो रुचि रखते हैं देश में, उनके लिए भी एक बड़ा अजब गजब सा मामला है। और हम बार बार कहते हैं कि मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है, तो यहाँ से निकला है मामला मसला। और एक खबर थी तो हमने कहा दर्शकों तक ये पहुंचाई जाए। और अभी इसमें राजनीति अभी समाप्त नहीं हुई है, ये राजनीति इस पर अभी होगी और आगे बढ़ेगी। तो इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन रोचक मामला है कि जिस कांग्रेस के पास अभी कठिनाइयां बहुत हैं, जो कार्यकर्ताओं के लिए घूम रही है, उसके लोग टूट टूट कर भारतीय जनता पार्टी में जाते रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो बड़ा एक दृश्य रहा है, बहुत बड़ी संख्या में टूटे अभी हाल में लोकसभा के चुनाव के दौरान, 24 के लोकसभा, 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान बहुत तोड़फोड़ की बीजेपी ने, टूट-फूट हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस में। तो सबक शायद कांग्रेस लेने को तैयार नहीं है। अपना घर पता नहीं क्यों नहीं संभल पा रही है कांग्रेस, संभल पा रहा है उसका घर। ये बड़ा एक चिंतनीय विषय कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में बना हुआ। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर बताइए खबर आपको कैसी लगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।